अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है और ये बात एक हकीकत है तो जश्न मनाइए और अपने आप को कसूरवार मत समझिए। किसी ने बिल्कुल सही कहा है, इट्स टाइम टू स्टॉप जंपिंग टू कंक्लूजन्स, और ये बात कही है डॉक्टर डोना ने। अस्सलाम वालेकुम। ये बात एक हकीकत है और साबित शुदा है जदीद रिसर्च से कि चर्बी खाने से दिल की बीमारी होती है, गलत साबित हो गया। अब नई थियरी ये है कि शुगर, अनाज और चावल खाने और ज्यादा खाने से तमाम बीमारियां होती हैं, और ये बात अच्छी तरह जहन नशीन हो जानी चाहिए। इस सिलसिले में ये एक रिसर्च पेपर है, अगर मौका मिले तो नाजरीन से दरख्वास्त है कि इस रिसर्च पेपर को जरूर पढ़िएगा। उन्वान है डाइटरी कोलेस्ट्रॉल एंड कार्डियोवैस्कुलर रिस्क, A science advisory from the American Heart Association। आजकल अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन जो है उसकी थ्योरी और उसकी जो एडवाइसेस हैं वो बिल्कुल तब्दील हो चुकी हैं फैट्स खाने से मुताबिक। तमाम अमेरिका ने यह मान लिया है कि कोलेस्ट्रॉल बुरा नहीं है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन हैज इशूड 2015-2020 डाइटरी गाइडलाइंस। कोलेस्ट्रॉल इज नॉट कॉजिंग हार्ट डिजीजेस। अच्छा, यहाँ पे एक बात समझने की है, जब हम बात कर रहे होते हैं कोलेस्ट्रॉल, लिपोप्रोटीन्स और आर्टरीज से मुतालिक, तो ये बात बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि कोलेस्ट्रॉल जो है बिल्कुल किसी गाड़ी में जो बैठे हुए पैसेंजर्स होते हैं ना, मुसाफिर, उनकी तरह होते हैं। लिपोप्रोटीन पार्टिकल्स जो है वो व्हीकल्स होती हैं, यानी गाड़ियां जो आमतौर में इस्तेमाल होती हैं, और आर्टरीज यानी शरियाने जो है वो रोड्स का यानी सड़कों का किरदार अदा करती हैं। यहाँ मैं दोहरा देता हूँ कि रोड्स यानी सड़कें जो है वो आर्टरीज हैं। जो डैमेज हो जाती है आर्टरी यानी वो शरियान जो डैमेज शुदा है, वो पॉट होल्स, उनको समझ लें आप। और रिपेयरिंग का जो काम है वो डैमेज्ड और आर्टरी का होता है, यानी जब आर्टरी रिपेयर हो जाती है तो रिपेयर आर्टरी कहलाएगी, या उससे पहले वो डैमेज आर्टरी कहलाएगी। व्हीकल्स जो है यानी गाड़ियां, वो लिपोप्रोटीन्स हैं यानी लिपोप्रोटीन पार्टिकल्स। कार्स, ट्रक्स, ये हम किन चीजों को बोलेंगे? ये VLDL को, LDL को, HDL को, काइलोमाइक्रॉन्स, ये समझ लें ये कार्स और ट्रक्स हैं। पैसेंजर्स या कार्गो जो भी लदा हुआ है गाड़ियों में, वो किस फॉर्म में होगा? यानी कि वो कोलेस्ट्रॉल होगा, विटामिन डी होगा, CoQ10 होगा। कोलेस्ट्रॉल के टेस्ट में VLDL और LDL की कोई अहमियत नहीं। आप जब भी कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट कराएंगे तो नई रिसर्च के मुताबिक VLDL और LDL की अब कोई अहमियत नहीं रही। ये बात मैं आपको जो मैंने नीचे लिखी हुई है स्लाइड में वो बता देता हूँ कि मेजरिंग द पैसेंजर्स, यानी पैसेंजर्स किसे कहेंगे हम? जैसे कि मैंने आपको बताया कोलेस्ट्रॉल को, और ये किस में मौजूद है? व्हीकल्स में मौजूद है। व्हीकल्स क्या चीज है? लिपोप्रोटीन्स हैं, या व्हीकल्स हम VLDL और LDL को भी कहते हैं। अगर ये गुजर रहा हो आर्टरीज में से यानी सड़कों में से, रोड्स में से, तो ये तो आपको कुछ भी नहीं बताएंगे ना कि आपकी रोड, सड़कें यानी आपकी शरियाने जिनमें से ये सारी चीजें गुजर रही हैं कोलेस्ट्रॉल की फॉर्म में, तो ये रोड्स का हाल आपको नहीं बताएंगी कि आर्टरीज किस हाल में है। यानी measuring the passengers or cholesterol in the vehicles, that is lipoproteins, or the vehicles, that is VLDL and LDL, passing by can tell you nothing about the roads or arteries। अच्छा, कोलेस्ट्रॉल की जो इफ्लक्स होती है मैक्रोफाइजेस से, यानी मैक्रोफाइजेस से जब कोलेस्ट्रॉल जो है वो उसकी ट्रांसपोर्टेशन होती है, तो ये बहुत क्रूशियल रोल होता है कि ये जो फैट्स, चर्बियां जिस्म में मौजूद होती है ना, उनकी ये होम्योस्टेसिस करती है, यानी कि उनमें एक बैलेंस पैदा करती है, और इससे इंसानों के अंदर जो एथेरोस्क्लेरोसिस होती है, यानी जो कोलेस्ट्रॉल शरियानों में जमना शुरू हो जाता है, उसका जो अमल है ना वो रुक जाता है। यानी कि यहाँ पे आप ये समझ लें कि अगर कोलेस्ट्रॉल बॉडी में सेल्स के अंदर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा मुसलसल, तो एंजियोग्राफिक कोरोनरी आर्टरी डिजीज जो है उसके चांसेस बढ़ जाएंगे। इससे कतई नजर कि HDL कोलेस्ट्रॉल लेवल बॉडी में क्या है। तो मैक्रोफाइजेस की जो कोलेस्ट्रॉल इफ्लक्स कैपेसिटी है ये डेफिनेटली एक स्टैंडर्ड है, म्यार है और मैट्रिक है। इसकी वजह से हम अंदाजा लगाते हैं HDL फंक्शन का। ये ध्यान में रखिएगा। कोलेस्ट्रॉल जिंदगी के लिए जरूरी है। हर खलिए की झिल्ली में कोलेस्ट्रॉल जरूरी है। हर खलिया कोलेस्ट्रॉल बनाता है। दिमाग का 60% हिस्सा कोलेस्ट्रॉल है। अच्छा, अब स्टेरॉइड हार्मोन्स को समझते हैं कि ये इनमें क्या क्या होते हैं। मिसाल के तौर पे कोर्टिजोल, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, तमाम जनाना और मर्दाना हार्मोन और कोर्टिजोल, ये सब स्टेरॉइड हार्मोन्स कहलाते हैं। बाइल सॉल्ट्स की एग्जांपल क्या है? बाइल चर्बी को हजम करता है। अच्छा, अब हम विटामिन डी सिंथेसिस की बात करेंगे। धूप में जल्दी से विटामिन डी बनाता है। ये कोलेस्ट्रॉल के फंक्शंस हैं सारे। कोलेस्ट्रॉल का बहुत अहम फंक्शन है, इम्यून सिस्टम जो होता है हमारा मुदाफियाती निजाम को तेज करता है। आपने ये देखा होगा जब कोविड-19 का इन्फेक्शन पूरी दुनिया में फैला हुआ था तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको ये इन्फेक्शन नहीं हुआ। और क्यों नहीं हुआ? इसी वजह से हुआ क्योंकि उनके जिस्म में वाफिर मिकदार में कोलेस्ट्रॉल मौजूद था। ये कोलेस्ट्रॉल इम्यून सिस्टम यानी जो मुदाफियाती निजाम है उसको तेज करता है, जिसकी वजह से वायरस की एंट्री जो है वो सेल के अंदर बहुत ही मुश्किल हो जाती है, उसको रेजिस्ट करता है। बाइल सॉल्ट को अगर हम देखें तो इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। मेनली जो बाइल सॉल्ट है
उसमें कॉलिक एसिड होता है। ये कॉलिक एसिड बनता है ग्लाइसिन और टॉरिन की मदद से। अब मुख्तलिफ किस्म के बाइल एसिड्स हैं, जिसमें मैंने आपको जैसे बताया कॉलिक एसिड है, डिऑक्सीकॉलिक एसिड है, लिथोकॉलिक एसिड है, कीनो डिऑक्सीकॉलिक एसिड है। अच्छा, अब हमारे जिस्म में विटामिन D3 सिंथेसिस होती है फ्रॉम सन एक्सपोजर एंड फूड, यानी कि अगर हम थोड़ी देर के लिए धूप में अगर बैठ जाएं तो विटामिन डी की सिंथेसिस शुरू हो जाएगी, और जो ग़िज़ा हम खाते हैं उस ग़िज़ा के अंदर भी विटामिन डी मौजूद होता है। दो जरिए से हमें मिलता है विटामिन डी, सन एक्सपोजर से और फूड। एपोबी 100 मेटाबॉलिज्म, पहले हम ये समझते हैं कि एपोबी लिपोप्रोटीन B100 यानी एपोबी 100 ये क्या चीज है? ये प्रोटीन है, और इसका रोल जो है वो बॉडी में ये होता है कि ये कोलेस्ट्रॉल को मूव करता है हमारी बॉडी के अंदर, पूरी बॉडी के अंदर ये कोलेस्ट्रॉल को मूव करता है। ये एक लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन यानी LDL की एक फॉर्म है। कोलेस्ट्रॉल एंड विटामिन डी मेटाबॉलिज्म, इनके अगर हम प्रोपोज्ड मैकेनिज्म्स को स्टडी करें तो उनसे हमें ये पता लगता है कि विटामिन डी डायरेक्टली अफेक्ट करता है सीरम लिपिड प्रोफाइल्स को, यानी कि हमारे ब्लड के अंदर जो मुख्तलिफ किस्म के फैट्स मौजूद होते हैं, जिनमें कि ट्राइग्लिसराइड्स हैं, टोटल कोलेस्ट्रॉल है, LDL कोलेस्ट्रॉल है, इनको डायरेक्टली इफेक्ट कर सकता है। अच्छा, ये डायरेक्टली जो है ना इफेक्ट इस तरह करता है कि ये बाइल सॉल्ट्स की प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है, और ये इनडायरेक्टली भी इफेक्ट कर सकता है क्योंकि इसका असर कैल्शियम के ऊपर भी होता है। एक बहुत अहम नुक्ता यहाँ पे समझने की जरूरत है, विटामिन डी बाइंडिंग प्रोटीन यानी DBP, ये विटामिन डी का कैरियर के तौर पे एक्ट करता है। इसका काम ये होता है DBP का कि ये विटामिन डी के जो मेटाबोलाइट्स हैं उनकी ये ट्रांसपोर्टेशन करता है, और DBP फैटी एसिड्स की ट्रांसपोर्ट में भी इन्वॉल्व होता है। अब हम बात करते हैं सिंप्लीफाइड कोलेस्ट्रॉल एंड बाइल एसिड बायोसिंथेटिक पाथवे। एसीटेट का मॉलिक्यूल है, यहाँ से ये स्टेप शुरू होता है, और एंड में अगर आप देखें तो बाइल एसिड्स जो है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं। उससे पहले कोलेस्ट्रॉल बनता है, कोलेस्ट्रॉल से पहले 7-डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल बनता है, जो कि UVB लाइट की प्रेजेंस में विटामिन D3 में अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि इस एल्गोरिथम में आपको पता लग जाएगा कि एसीटेट से शुरुआत हो रही है, मुख्तलिफ स्टेप्स के जरिए 7-डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल बन रहा है जो कि UVB लाइट की प्रेजेंस में विटामिन D3 में कन्वर्ट हो रहा है, फिर 7-डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल आगे बाइल एसिड्स में कन्वर्ट हो रहा है। तो इन सब चीजों का आपस में ताल्लुक है, और मेटाबॉलिज्म में ये सारी चीजें इन्वॉल्व है। LDL के फंक्शंस क्या हैं? एनर्जी डिलीवरी जो कि VLDL की फॉर्म में होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, CoQ10 जो है वो बनाता है, फैट सॉल्युबल विटामिन्स, न्यूट्रलाइज पैथोजेंस, मैलिग्नेंसी से बचाता है, सेल की रिपेयरिंग करता है, सेल सिग्नलिंग में इन्वॉल्व है, यानी कि न्यूरोट्रांसमीटर्स का जो फंक्शन होता है उसमें इसकी इन्वॉल्वमेंट है। इसके अलावा स्टेरॉइड हार्मोन सिंथेसिस जैसे कि मैंने आपको बताया उसमें तो है ही ये इन्वॉल्व। अगर हम फास्टिंग कर रहे हैं तो फास्टिंग जो है वो टोटल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देता है। जब टोटल कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा तो LDL और एपोबी जो है वो भी बढ़ जाएंगे फैट मेटाबॉलिज्म की वजह से। अब ब्रेन का सबसे बेहतरीन फ्यूल जो है वो कीटोन है। फास्टिंग से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है क्योंकि कीटोन बनते हैं जो दिमाग की खुशी के लिए इस्तेमाल होते हैं। पैराडॉक्स ऑफ LDL वर्सेस अदर बायोमार्कर्स ऑफ हेल्थ, देखिए ये चीज समझने की जरूरत है। इसमें मैं आपको ग्राफिकली समझाऊंगा कि हमारी बॉडी में जब HDL यानी गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल डाउन होगा, इंसुलिन का लेवल डाउन होगा, और LDL जिसको अभी तक पुराने जमाने से अभी तक बैड कोलेस्ट्रॉल समझा जाता है, हालांकि ये बैड नहीं है, बस नाम पड़ गया है इसका। LDL कोलेस्ट्रॉल जो है ये भी बढ़ जाता है। अगर लार्ज LDL बढ़ेगा तो लोअर रिस्क होगा, अगर स्मॉल LDL बढ़ेगा तो हायर रिस्क होगा, यानी डिजीज का जो रिस्क है वो लोअर हो सकता है अगर लार्ज LDL बॉडी में बढ़ जाए। अगर स्मॉल LDL बॉडी में बढ़ेगा तो डिजीज का जो रिस्क है वो बढ़ जाएगा। पैराडॉक्स ऑफ LDL वर्सेस अदर बायोमार्कर्स ऑफ हेल्थ, ये भी समझने की जरूरत है। देखिए अगर बॉडी में कीटोन्स जो कि ब्रेन का फ्यूल होता है अगर वो बढ़ जाए तो LDL बढ़ जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि लार्ज LDL बढ़ेगा तो डिजीज का रिस्क लोअर होगा, कम रहेगा। अगर स्मॉल LDL बढ़ेगा तो डिजीज का रिस्क हायर साइड पे चला जाएगा, यानी रिस्क बढ़ जाएगा। HDL अगर बढ़ेगा तो फीकल एलिमिनेशन जो है कोलेस्ट्रॉल की वो बढ़ जाएगी, और LDL रिसेप्टर जो है उसकी एक्टिविटी डाउन हो जाएगी। कोलेस्ट्रॉल जो है वो एक एवोल्यूशनरी कंजर्व्ड मॉलिक्यूल है विद मेनी फंक्शंस। अगर हम यहाँ पे लिपिड रैफ्ट की बात करें जो जैसे कि फिगर में दिखाया गया है, तो ये बहुत अहम चीज होती है सेल मेम्ब्रेन के अंदर, क्योंकि इसी से जरासीम की एंट्री जो है वो सेल मेम्ब्रेन में रुक पाती है, वायरल एंट्री डिफिकल्ट हो जाती है। ये रेजिस्ट करता है, लिपिड रैफ्ट जो है वो वायरसेस को रेजिस्ट करता है। जब भी तो इसमें स्लाइड में देखें आप लिखा भी हुआ है, न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर्स गेट स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल। जब कोलेस्ट्रॉल बॉडी में सेल में ज्यादा होगा, बढ़ जाएगा, मौजूद होगा, तो न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर्स जो है उनको स्ट्रेंथ मिलेगी, जिससे क्या होगा कि वायरसेस की एंट्री जो रेजिस्ट हो जाएगी, उसके चांसेस खत्म हो जाएंगे वायरसेस की एंट्री।
जाहिर है जब वायरस ही एंटर नहीं होगा सेल में तो इन्फेक्शन कहां से फैलेगा। अब हम जानने की कोशिश करते हैं IGF-1 को। इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर IGF-1 जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स के मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होता है। इसका काम ये होता है कि इंसुलिन सेंसिटिविटी को टिश्यूज के अंदर बढ़ाता है और जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन होती है HDL उसके इन्फ्लुएंस को, उसके असर और रसूख को बॉडी के अंदर बढ़ाने में मदद देता है। फास्टिंग अगर कर रहे होंगे तो फास्टिंग जो है ना वो टोटल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है, LDL को बढ़ाती है और ApoB को बढ़ाती है। वो IGF-1 यानी इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर को रिड्यूस करती है। इस फिगर में ये समझाया गया है कि फ्यूल यूटिलाइजेशन ड्यूरिंग लो कार्ब फास्टिंग होती है, यानी जिस वक्त आप फास्टिंग की स्टेट में होंगे, फास्टिंग कर रहे होंगे तो उसको ज़्यादा आपके जिस्म में कार्बोहाइड्रेट्स की कमी होगी। अब कार्बोहाइड्रेट्स क्या चीज है? अल्टीमेटली ये बॉडी के अंदर ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। ग्लूकोज जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो जब फास्टिंग के दौरान लो कार्ब आपके जिस्म में है तो फ्यूल यूटिलाइजेशन कैसे होगी? वो ये यहाँ पे दिखाया गया है कि सेल के अंदर एसिटाइल कोए जो है वो मौजूद होता है। इस एसिटाइल कोए से कीटोन्स बनते हैं जो कि ब्रेन का फ्यूल होता है और कोलेस्ट्रॉल भी बनता है। मगर शुगर की यहाँ पे कमी होती है इसलिए कि फास्टिंग हालत में है तो कार्बोहाइड्रेट्स तो बॉडी में वैसे ही कम है। फैट्स का यहाँ पे इस्तेमाल होता है। ये फैट्स जो है अल्टीमेटली एसिटाइल कोए में कन्वर्ट होंगे। एसिटाइल कोए जो है वो उससे फिर आगे कीटोन्स और कोलेस्ट्रॉल बनेंगे जैसे कि मैंने आपको बताया। अब हम इसकी खुशी मनाएं कि हमारी बॉडी में हाई LDL लेवल है या हम इसका गम मनाएं, फैसला मैं आप पे छोड़ता हूँ। अगर आपकी बॉडी में हाई LDL लेवल होगा तो आपकी लाइफ बढ़ जाएगी, लॉन्जिविटी होगी, यू विल लिव लॉन्गर, लंबी उम्र पाएंगे। बेटर कॉग्निटिव एबिलिटी होगी यानी कि ब्रेन फंक्शन जो है वो बढ़ जाएगा। इन्फेक्शन रिस्क जो है बॉडी में जरासीम का हमला जो है वो कम हो जाएगा। कैंसर का रिस्क जो है वो लो हो जाएगा। HDL जब बॉडी में बढ़ता है तो ट्राइग्लिसराइड्स कम होते हैं, इंसुलिन भी कम होती है। जैसा कि स्लाइड में दिखाया गया, स्टार्ट ईटिंग लाइक दिस। इन चीजों का इस्तेमाल करें। कुकिंग ऑयल जो है अपना वो ठीक कर लें। फ्रेश क्रीम जो है उसको खाएं, जैसे चिकन का लेग पीस दिखाया गया वो खाएं, बीफ का कीमा खाएं, बटर प्योर फॉर्म में खाएं। इसके अलावा मछली का इस्तेमाल करें, बीफ का इस्तेमाल करें, सार क्रीम जो होती है उसका इस्तेमाल करें। तो इन चीजों का इस्तेमाल करेंगे तो कोलेस्ट्रॉल जो है बॉडी में आपके मेंटेन रहेगा। जो स्टैंडर्ड अमेरिकन डाइट है उसके अंदर अगर आप देखें तो ग्रेन्स का इस्तेमाल वो लोग करते हैं, एडेड शुगर्स का इस्तेमाल करते हैं, प्लांट ऑयल्स का इस्तेमाल करते हैं। अब ये समझ लें कि ये ग्रेन्स, एडेड शुगर्स और प्लांट ऑयल्स हैं, ये 60% कैलोरीज उनकी ग़िज़ा में फराहम करता है। अब इस स्टैंडर्ड अमेरिकन डाइट से नतीजा क्या निकलता है? बॉडी में ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ जाएंगे, HDL जो गुड कोलेस्ट्रॉल है कम हो जाएगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। जैसे ही इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ेगी, यही तो जड़ है, रूट कॉज है तमाम बीमारियों की। नतीजा क्या निकलेगा कि डायबिटीज होगी, हार्ट अटैक होगा, कैंसर होगा, इसका रिस्क बढ़ जाएगा। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये एक कोहोर्ट स्टडी है, यानी कि इसमें एक ही किस्म के जो पेशेंट्स हैं ना वो हैं, जैसे कि बताया गया है कि कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट्स हैं और उनमें लो लेवल, इंटरमीडिएट लेवल और हाई लेवल कोलेस्ट्रॉल के मरीज मौजूद हैं। तो उसमें अगर आप देखें तो हाइपरटेंशन, स्ट्रोक और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज तीनों का इसमें जिक्र है। ये कॉलम चार्ट है। इस कॉलम चार्ट में अगर आप देखें ब्लू कलर जो है वो लो कोलेस्ट्रॉल शो करता है और जो ऑरेंज कलर है वो इंटरमीडिएट कोलेस्ट्रॉल शो कर रहा है और ग्रे कलर जो है वो हाई कोलेस्ट्रॉल शो कर रहा है। जिन मरीजों में हाई कोलेस्ट्रॉल है, आप हाइपरटेंशन में देखें 28% जो है रिजल्ट आया। स्ट्रोक अगर आप देखें तो हाई कोलेस्ट्रॉल में सिर्फ 2% है और कैट देखें यानी कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज को अगर आप देखें, दिल की जो बीमारी है उसमें हाई कोलेस्ट्रॉल में 11% है, यानी कि रिजल्ट्स में हाइपरटेंशन में भी कम, स्ट्रोक में भी कम और कैट में भी कम आए। कॉग्निटिव फंक्शन अगर हम देखें यानी ब्रेन फंक्शन, ये भी कोहोर्ट स्टडी है, इसमें भी एक ही किस्म के पेशेंट्स हैं यानी कोलेस्ट्रॉल के। ये ब्लू कॉलम्स अगर आप देखें तो ये नेगेटिव वैल्यूज हैं, ऑरेंज कॉलम्स अगर आप देखें तो ये पॉजिटिव साइड पे वैल्यूज हैं। ऊपर पॉजिटिव है, नीचे जो है 0 से नीचे तो वो नेगेटिव वैल्यूज हो गई। तो जनरल एबिलिटी आप देखें वो कम हो रही है, प्रोसेसिंग स्पीड जो है वो भी नेगेटिव साइड पे यानी कम हो रही है और मेमोरी जो है वो भी डिक्रीज हो रही है ऐसे पेशेंट्स की कि जिनमें कोलेस्ट्रॉल जो है वो कम है। यानी दूसरी तरफ आप ये समझ लें कि इफेक्ट ऑफ स्टेटिन्स यानी वो अद्वियात जो कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करती हैं। स्टेटिन्स का काम क्या होता है? वो कोलेस्ट्रॉल कम करती हैं बॉडी में। जो नॉन स्टेटिन यूजर्स थे वो सब ऑरेंज कॉलम में आपको नजर आएंगे, उनके रिजल्ट्स जो है वो पॉजिटिव साइड पे हैं, यानी उनका ब्रेन फंक्शन जो है वो जनरल एबिलिटी भी बढ़ी हुई है, प्रोसेसिंग स्पीड भी बढ़ी हुई है, मेमोरी भी कम बढ़ी हुई है। लेकिन जो स्टेटिन्स जिन लोगों ने इस्तेमाल किया यानी वो अद्वियात जो कोलेस्ट्रॉल को बॉडी में कम करती हैं, उनकी जनरल एबिलिटी, प्रोसेसिंग स्पीड और मेमोरी तीनों चीजें अंडर परफॉर्म कर गई और वो उसमें कमी वाकई हुई। अब हम नतीजा क्या निकालेंगे?
अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो खुशियां मनाएं, जिंदगी लंबी और सेहतमंद होगी, दिमाग बेहतरीन काम करता है, बीमारियों का हमला बहुत कम हो जाता है, कैंसर का खतरा भी 45% कम हो जाता है। ये सारे के सारे जो है पॉइंट्स, ये तो अब आपको याद हो जाने चाहिए कि इस गुफ्तगू का नतीजा क्या निकला।